हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम अड्डा में। आज पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के 15 से आगे की क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम पीछे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 15 से आगे के 15 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जूनियर इंजीनियर की। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से कि होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। फर्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया या ऑर्नामेंटल लुक के लिए। यानी कि होलो ब्रिक्स हैं वो जनरली किस पर्पज़ से यूज़ की जाती हैं, क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर बियरिंग एरिया को बढ़ाने के लिए, या फिर सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके अंदर क्या आएगा? बी आएगा कि जो होलो ब्रिक्स हैं वो क्यों काम में ली जाती हैं कि जनरली इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए काम में ली जाती हैं अगेंस्ट हीट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। ये कह रहा है कि ब्रिक की जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है क्योंकि रेन वाटर अगर गर्म हॉट ब्रिक्स पे गिर जाता है तो उसमें जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रखा है। तो उसको क्या कहते हैं? चुप्स कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं, या नोड्यूल्स कहते हैं, या लेमिनेशन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको चुप्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले अडेयरिंग टू आयरन और इज नोन एज। तो इस ऑपरेशन को क्या नाम देते हैं? कैल्सिनेशन, या प्योरिफिकेशन, या ड्रेसिंग, या रिफाइनिंग, क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ड्रेसिंग। इसको क्या कहते हैं? जो ऑपरेशन काम में लेते हैं हम इम्प्योरिटीज़ को हटाने का, उसको क्या कहते हैं? उसको ड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए ब्रिक मैसनरी कुड फेल ड्यू टू। ये कह रहा है कि ब्रिक मैसनरी किस केस में फेल हो सकती है? क्या रप्चर अलोंग ए वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल्स, क्या पुअरली बॉन्डेड वॉल के वर्टिकल जॉइंट में रप्चर आने की वजह से? तो ये बात भी सही है, तो पॉइंट तो ये भी सही है। क्या सियरिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में सियरिंग की वजह से भी फेल हो सकती है? हाँ हो सकती है, ये भी सही है। क्या क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्या ओवरलोड हो जाए तो उसकी वजह से, क्रशिंग की वजह से भी फेल हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो लास्ट ऑप्शन दे रखा है एनी ऑफ दीज, यानी कि किसी भी एक कारण से फेल हो सकती है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सही क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा कि कोई भी एक कारण होने की वजह से ब्रिक मैसनरी फेल हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, क्या एलुमिना की अधिकता ब्रिक को ब्रिटल और वीक बनाती है? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये जो काम है ये एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से होता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है? एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। हाँ, तो ये ऑप्शन सही ही है, ये स्टेटमेंट सही है कि अगर एक्सेस ऑफ एलुमिना होगा क्ले के अंदर तो जो ब्रिक है उसको जब ड्राई करेंगे तो उसके अंदर क्रैक भी आएंगे और वो वार्प भी हो जाएगी, मुड़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे की पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं कि एक्सेस ऑफ एलुमिना द क्ले लीव्स हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, ये भी गलत है। और एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले इम्प्रूव्स परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक, ये भी ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पोर्शन
of the brick without a triangular corner is equal to, ये 2 दो बार हो गया इसके अंदर, एक 2 है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्राइंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि अगर ऐसी ब्रिक हो और उसका ट्राइंगुलर पोर्शन नहीं हो, और वो भी कौन सा, हाफ ऑफ द विड्थ और हाफ ऑफ द लेंथ, ये इतना ट्राइंगुलर पोर्शन नहीं हो, तो जो ये बची हुई ब्रिक है इसको क्या कहेंगे। तो इसको कल वाले वीडियो में भी बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको किंग क्लोजर कहा जाता है। क्या कहते हैं, किंग क्लोजर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्या होता है, किंग क्लोजर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि ये कोई ब्रिक है, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनली ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली जब ब्रेक करते हैं तो ये जो एक हाफ है ना, ये एक पार्ट, ये क्या कहलाएगा, इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है क्वीन क्लोजर। इसको क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो ब्रिक्स हैं उनके अंदर रेड कलर है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से आता है, लाइम की वजह से, नहीं, गलत, सिलिका की वजह से, गलत, मैग्नीज की वजह से, ये भी गलत, क्योंकि मैग्नीज तो येलो कलर देता है। तो क्या आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, हाँ बिल्कुल इसकी वजह से ही आता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या कर रहा है कि द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, यानी कि जो ब्रिक वर्क है वो स्क्वायर मीटर में कब मेज़र करते हैं, किस किस केस में मेज़र करते हैं। तो क्या हनीकॉम ब्रिक वर्क हो तो मेज़र करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बात है। हनीकॉम स्ट्रक्चर हो तो भी मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। और अगर ब्रिक फ्लैट सोलिंग कर रखी हो तो भी मीटर स्क्वायर में ही करेंगे। ये फ्लैट सोलिंग का मतलब होता है फर्श की तरह ही ईंटों को बिछा देना, वो फ्लैट सोलिंग होती है ब्रिक्स की, ठीक है, उस केस में भी, और वही फ्लैट बिछाना होता है, ठीक है, उस केस में भी मीटर स्क्वायर में लेंगे। और हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन, और हाफ ब्रिक वॉल्स हो या फिर पार्टीशन वॉल हो, दोनों केस में भी मीटर स्क्वायर ही लेंगे। तो फोर्थ कहता है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, हाँ तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि सारे ऑप्शंस के केस में हम स्क्वायर मीटर में ब्रिक वर्क को मेज़र करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, ये कह रहा है कि अगर थिकनेस कितनी हो तब जो ब्रिक वॉल है उसको हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करेंगे। तो वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर थिकनेस है वॉल की तो उसको जो ब्रिक वर्क है या ब्रिक वॉल है उसको हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। क्या सिल्टेड सॉइल अच्छी है, नहीं। क्या वेदर्ड क्ले गुड है, तो हाँ ये गुड है। क्या सॉइल अच्छी है, तो ये भी गलत है। नन ऑफ दीज तो वैसे ही गलत है। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा कि वेदर्ड क्ले है वो अच्छी है फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, ये कह रहा है कि मिक्सिंग की प्रोसेस जिसके अंदर क्ले, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। नीडिंग गलत है, पगिंग भी गलत है और मोल्डिंग भी
गलत है, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, अगर क्ले के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी और वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड में क्या कर रहा है, ब्रिक क्रैक एंड वार्प, ये हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये एक्सेस ऑफ एलुमिना की वजह से होता है ये वाला। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी। सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में पूछ रहा है, तो सेकंड क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 70 होती है, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पूछता तो ये हो जाता 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाता। और अगर फर्स्ट क्लास पूछता तो ये 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए पग मील इज़ यूज्ड फॉर। जो पग मील होती है वो क्या काम में ली जाती है, किस लिए काम में ली जाती है? क्या सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ को सॉफ्ट करने के लिए? नहीं, गलत है ये। क्या मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, क्या ब्रिक अर्थ की मोल्डिंग करने में काम में आती है? नहीं, ये भी गलत है। क्या टेम्परिंग ब्रिक अर्थ टेम्परिंग करने का काम आती है? तो ये बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पढ़े हैं। इससे आगे के हम कल पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल के 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।